यथावत बेताब ढंग से पीने का दौर चला। जब कुछ कुछ हाल में आई तो कुर्सी पर दोनों पैर उठा लिए और बीड़ी का कश इत्मीनान से खींचकर मर्दानी अदा से बोली, ये मेरा आशिक तो लिफाफिया था बाबूजी। मैं एक सरनाम गुंडे की बीवी थी, इसलिए मेरी ओर खिंचा हुआ था। मैं भी उसे अपने स्वार्थ से थोड़ा बहुत समेटे रहती थी। साले ने आंखों आंखों से सैकड़ों बार चाहा, पर मुंह से मुझे कुछ कहने की हिम्मत कभी नहीं पड़ी उसकी। अपनी बीवी से बेहद डरता था बाबूजी। खैर, उसी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। मैं भी उस शहर से ऊब चुकी थी। मोहन, मसीता चचा, स्वामी वेद प्रकाशानंद और फिर चलते चलाते नरक की आग में लपटों के बीच में चलकर उनकी जलन से बचने के लिए जो फकीर बाबा मेरी किस्मत में आए, उनसे मुझे उंगली पकड़ के चलने के लिए यहाँ आ गया। वह भी राम जी के घर चला गया। मुझे वहाँ सूनापन बहुत लगता था। दूसरे यह था कि शकुंतला को डॉक्टर एंडरसन साहब अपने साथ लेके लाहौर चले गए थे। ये नन्हा मेरा 3 महीने का था। मुझे थोड़ा क्रम से बतलाइए निर्गुनिया जी। मुझे याद पड़ता है आपने शायद किसी संस्मरण में लिखा भी था कि डॉक्टर एंडरसन से आपका या उनका आपसे प्रेम हो गया था। हाँ हाँ, आग पर चलते हुए वही एक बड़ा फफोला पड़ा था मुझे। एक आध छोटे मोटे भी पड़े थे, चाहेंगे तो बाद में बतलाऊंगी। आज यही तो पूछने आया हूं आपसे। एंडरसन पादरी आदमी था बाबूजी। ऐसे फूल से महक भरा दिल आज तक मैंने दूसरा नहीं देखा। ऐसा फूल जो हाथ से उठाओ तो मन में बस जाए, और मन में बसे तो इतना भारी लगे कि उसका बोझ संभाले न संभले। पहले मैं मसीता चचा को दिखाने के लिए उनसे मिली थी। और आपने जो पाठशाला खोली थी उसका क्या हुआ? वो मजे से चल रही थी बाबूजी। आखिर में मैंने चचा के मरते ही एक समझ भरी टिरकी की। मैंने नब्बू को बुलाकर कहा कि चच्ची और मैं जब तक जिएंगे तब तक इसी घर में रहेंगे। चचा मेरे नाम मकान लिख गए हैं। उसके बाद यह वाल्मीकि मंदिर की जायदाद हो जाएगी। जैसे वेद मंदिर है वैसे यह वाल्मीकि मंदिर कहलाएगा, और तुम इसके कर्ता धर्ता मैनेजर रहोगे। दिन में पाठशाला और शाम को तुम अपनी कथा वार्ता चलाओ, और 2-1 बार लेके एक रायबरेली भी चलाओ। मैंने नब्बू भैया को 500 रुपए दिए। वाल्मीकि मंदिर का सैनो बेड बना। नेता वकील साहब को बुला के सभी कीर्तन कराया, और फिर श्रद्धानंद विद्या मंदिर भी और वाल्मीकि मंदिर भी दोनों ही चलने लगे। नब्बू बेहद खुश था। नब्बू की माँ भी शायद खुश ही थी। और यह सब करते धरते मन बहलाव के लिए मुझे एंडरसन साहब के यहाँ शाम को अंग्रेजी पढ़ने के बहाने जाने की चाट भी लग गई। कभी चच्ची बिटिया को संभाल लेती और अक्सर मैं साहब के यहाँ उसे ले जाती थी। एक दिन पढ़ते पढ़ाते वह एकाएक चुप होकर मुझे देखने लगे। उनकी आंखों से आंखें मिली। मुझे ऐसा लगता था कि उनकी आंखें मेरी आंखों में समाती ही चली जा रही हैं। मेरी भी उनसे टकटकी लग गई। मन का पाप बेहोशी का नशा बनकर मुझ पर छाने लगा। आज मैं आपसे अपने दिल की सच्ची बात कहती हूँ बाबूजी कि एंडरसन साहब उस वक्त अगर मुझे हाथ पकड़कर अपने पास खींच भी लेते तो मैं शायद बिल्कुल मना नहीं कर पाती। तभी वे बोले
कि निर्गुण, तुम्हारी आंखों में मुझे एक फरिश्ता नजर आता है। मैंने भी प्रेम के रस में सराबोर होकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा कि इस फरिश्ते को परछाई ही नजर आई होगी। साहब ने अपना हाथ खींच लिया और बोले कि मैं नहीं, वह फरिश्ता तुम्हारे ही अंदर है। उनकी बात सुनते ही मेरे मन ने भी अपने कुचाले घोड़े की लगाम खींच ली। कहकर वे चुप हो गई। ग्लास हाथ में उठा लिया, पर आंखों की टकटकी जहां बंधी थी वहीं स्थिर रही। यादों की मुस्कुराहट उनके होठों पर अध खिली कली सी सुहागन लग रही थी। कहने लगी, बस उस दिन से हमारी आपसी खींचतान बढ़ती गई। कभी उनकी नजरें मुझे खींचकर अपनी जोत में लपेट लेती थी और मैं कभी अपनी मजबूरियों से बांध के उन्हें बेसुध बना डालती थी। मेरे कंधे पर हाथ रख के वे दीवाने से अंग्रेजी में शेर शायरी बोलने लगते थे। मैं उनकी जबान तो नहीं समझती थी, पर उनके प्यार को खूब पहचानती थी। वे बहुत शरीफ थे। कंधे या हाथ पर तो वे हाथ रख देते थे, पर इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं किया। एक दिन मुझसे कहा, निर्गुण, मेरे साथ अमेरिका चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा और अपने को सुखी बनाऊंगा। शादी के नाम पर मुझे मोहना की याद आई, जिसने मेरी 7 भवरों वाली शादी के शौहर को मरवा कर मुझे विधवा बना दिया। और भी मैं उसकी सुहागन भी थी। मोहन ने मुझे लाख दुख दिए हो बाबूजी, पर सुख भी तो दिया, इज्जत दी। वह इज्जत एंडरसन साहब ने और भी बढ़ाई। दूसरे देश में जहां बामन मेहतर का कोई सवाल ही नहीं होता, वो मुझे एक नई हैसियत देने को कह रहे थे। मैं सोचूं कि हाय राम, इतना सुख सुहाग कैसे संभालूंगी। एक नशा सा चढ़ता था, लेकिन मेरे मन में एक डर भी समाया रहता था। मैं अपने मोहन को जानती थी। वह कसाई मेरे पीछे पीछे 7 समंदर भी पहुंच सकता था। मुझे और मेरे साहब को मार भी सकता था। उसने बूढ़े आर्यपुत्र को मारा, पर उससे मुझे तनिक सा भी दुख नहीं हुआ। लेकिन अगर साहब को मारा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। हो सकता है कि उसे मारकर आप भी मर जाऊं, पर हाय राम, उस हरामी को भी मैं क्यों कर मार सकूंगी। बात पूरी होते न होते गिलास का नशा फिर एक ही झोंके में उनके हलक के नीचे उतर गया। वह थोड़ी देर तक अपने सिर को दोनों हाथों से दबा के बैठी रही। मैंने कहा, मैं आपके भीतर वाली पीड़ा को अब ठीक तरह से पहचान सकता हूं निर्गुनिया जी। सच पूछा जाए तो आप अपने भीतर प्रेम की परिभाषा ढूंढ रही थी। आपके भीतर भी एक सती थी और एक काम पीड़िता नारी भी। दोनों ही आपस में टकराया करती थी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने बाबूजी। मेरे मन की तस्वीर खींच के रख दी है आपने। सती का शब्द मेरे मन में भी उन दिनों अक्सर तरह तरह से नाचता रहता था। हाँ, याद आया। एक दिन मैंने साहब को एक सती और ऋषि की कथा ऐसे ही जाने किस बात पे बहाने से सुनाई थी, जिसे सुन के साहब पर मेरा गहरा असर पड़ा था। मैं अनुमान तो कर रहा हूं कि आपने कौन सी कथा सुनाई होगी, पर क्या अच्छा ना होगा कि उसे फिर मुझे सुनाने की कृपा करेंगे आप? वे कहने लगी, अरे नाना से सुनी थी। वही याद आ गई थी कि एक ऋषि थे। वे बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए बैठे थे कि डाली पर बैठी एक चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दी। ऋषि का ध्यान भंग हो गया।
जिससे उन्हें क्रोध आ गया। लाल लाल आंखों से चिड़िया को देखा तो वह भस्म होकर गिर पड़ी। ऋषि को लगा कि अब मैं सिद्ध हो गया, सो वह अपनी सिद्धि की खुशी में उठ खड़े हुए और सोचा कि बस्ती में जाकर कहीं से भिक्षा मांग लाऊं। एक गरीब औरत के द्वारे पहुंच गए और अलख जगाई। औरत ने जवाब दिया कि ठहरो महाराज, चबूतरे पे विराजो, मैं अभी आपकी सेवा में आती हूँ। खैर, ऋषि जी को इंतजार करते करते बड़ी देर हुई। अब उन्हें फिर क्रोध आने लगा। जब औरत भिक्षा लेकर बाहर आई तो उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। औरत ने मुस्कुरा के कहा कि भिक्षा लीजिए महाराज, लेकिन ये त्योरियां मत चढ़ाइए। मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो इससे भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर ऋषि को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मामूली सी गरीब औरत कोसों दूर हुई बात को आखिर जान कैसे गई। औरत ने कहा कि महाराज, मैं सती हूं, अपने पति की सेवा कर रही थी, इसीलिए आपके परम क्रोध का असर नहीं हुआ। मेरे लिए पति की सेवा पहले है और सब कुछ बाद में। आपसे सच्ची कहती हूँ बाबूजी कि अपने ज्ञान, घमंड और जोश में साहब को वह कहानी सुनाकर मेरी आंखें खुद ही खुल गईं। मैं उस दिन से कुछ महीनों तलक साहब के सामने अपने मन की रसधार को बाढ़ की नदी बनने से भरसक रोकती ही रही। सचमुच मेरा जी चाहता था कि मैं सती बनूं, और यह भी सच है कि काम की अगन ने मेरे कलेजे को भट्ठी भी बना रखा था। मेरे कठोर प्रश्न को माफ कीजिएगा निर्गुनिया जी, मगर यह बतलाइए कि आपका पुरुष संग कब से नहीं हुआ? बस ये समझ लीजिए कि दंगे के दौर में जब मोहन ने मुझे ठाकुर की गढ़ी में बुलाया था तभी मिली थी। उस बात को भी अब तक 7-8 महीने बीत चुके थे। इसी बीच में मसीता चच्चा मरे, मैं गली गली की मेहतरानी बनी, बड़ी बड़ी बातें हो गई। अपने नए काम पर जाते हुए आपको भी और मेहतरानियों की तरह से काम लपटों की चालों ने घेरा होगा, है ना? निर्गुनिया जी हंसने लगी और कहा, वो तो होना ही था बाबूजी। और सच्ची पूछिए तो बाहर जब ऐसी घेरदार छेड़छाड़ होती थी तो मेरे मन की भूख भी सहारे के लिए एंडरसन साहब की देवता जैसी सूरत का ध्यान करने लगती थी, और मैं उस पर मन ही मन निछावर हो उठती थी। दिन का ध्यान रात में इश्क बन जाता था, और इश्क की खींचतान मुझे अपने ताने बाने में कस लेती थी। साहब कहते थे, निर्गुनिया क्रिश्चियन बनो। मेरे मन में फट से मोहन की एक बात उभर आई जो उसके मामू ने बतलाई थी। पराये धर्म की मौत भयावनी होती है, उससे तो अपने धर्म की मौत लाख दर्जे अच्छी होती है। नाना की भी बात याद आई। गीता का श्लोक सुनाते थे, सुधर्मे निधनम सरेयः परधर्मो भयावह। आपसे क्या कहूँ बाबूजी, उस पुरानी बात को याद कर करके मेरा मन खराब हो जाता है। तो क्या एंडरसन साहब से आपका प्रेम संबंध जल्दी ही समाप्त हो गया था? ना, क्रिश्चियन बनने की बात अपनी जगह पर थी, पर प्रेम भी साला प्रेम होता है, लाग ही नहीं छूटे चाहे जिया जाए। मैं हंस पड़ा, और दूसरी तरफ यह भी होता होगा कि मोहन ना ही छूटे चाहे जिया जाए। निर्गुनिया जी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, खूब कहा आपने। मोहना साला मेरे जी का जंजाल बन गया था। मैं अपने मन से उसे हटाना चाहती थी तो वह और भी ज्यादा मन के पास आता चला जाता था। काम की अगन की लपटों से मन डावाडोल होता तो न ये चाहती न वो चाहती। बस जो चाहती थी वह चाहना घुटन के कोल्हू में पिस पिस कर हर दम
मेरा तेल ही निकाला करती थी। मेरी मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कहते कहते लगा कि निर्गुनिया जी अपने द्वारा बोले गए शब्दों की गूंज में आप ही समा गई हैं। झरने का पानी मानो नीचे गिरते गिरते एकाएक ऊपर को चढ़ रहा था। एक शराबिन की आंखें ध्यान लीन योगी की तरह लगने लगीं। यह मेरे लिए एकाएक अविश्वसनीय बात थी। प्रत्यक्ष देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मन ने भीतर से झटका दिया। सोचने लगा, अपने जन्मजात शुद्धतावादी संस्कारों को संकुचित नजर से क्यों देख रहा हूं। ध्यान एक यांत्रिक स्थिति सा ही होता है। यंत्र सध जाए तो वह काम करने लगता है। निर्गुनिया शराबिन है तो क्या हुआ, वह अपने मोहन के रंग रंगाती हैं और यही उनकी शक्ति है। वह ध्यान लोक से उतरी। ऐसा लगता था कि बाहरी दुनिया में उनकी दृष्टि एकाएक सध नहीं पा रही थी। फिर मुझे देखा, मुस्कुराई, अपना ग्लास उठाकर एक चुस्की ली, बीड़ी जलाई और कहने लगी, हाँ तो बात असल में एंडरसन साहब की चल रही थी। मसीता चचा की बीमारी में उनसे जान पहचान हो चुकी थी। कुछ मिनट मौन के बीते। शराब की बोतल और खाली हुई। मैं देख रहा था कि उनके हाथ बोतल उठाते हुए कांपने लगे, मगर दिमाग एकदम चुस्त दुरुस्त है। बोली, गुलाम औरत और वो औरत जिसे मर्दों से भरी दुनिया के बीचों बीच होकर हर दम आना जाना पड़ता है, अपने आप को 32 दांतों से घिरी हुई जबान की तरह ही चलाती है। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे फफोलों की याद बाकी है। एक बामन थे, आप ही की तरह से खादी पहनते थे और आप ही की तरह लिखंत पढ़ंत का भी काम किया करते थे। जेल हो आए थे। मशहूर डाका मोहना की औरत का अछूत उद्धार करना चाहते थे। उल्लू का पट्ठा साला। तो आपने क्या किया? मैंने आनंद से उनकी आंखें चमक उठीं। मैंने वो काम किया जो एक ऐसी खास गली में ही बयान किया जा सकता है, और वो गाली है जो मैं आपके सामने निकाल ही नहीं सकती। हरामी का पिल्ला याद करता होगा मुझे। मैंने उसको बड़ी मिठास से भी भड़ी पे चढ़ाया। मैंने कहा, देखो बाबू, मैं तो अपने मोहन के रंग राती हूँ। सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, बाकी अछूतोद्धार तो आप जरूर करें। फिर गली में 4 लोगों के आगे उसकी तारीफ कर दी कि बाबूजी समाज सुधारक हैं, अछूत उद्धार करना चाहते हैं। पंडित जी लोगों के छेड़खानियों भारे सवालों से तप तप के एक दिन उजागर में कह बैठे, मैंने गांधी जी का असली चोला हूं, ब्याह किसी अछूत से ही करूंगा। मैं रोज ही उनकी झूठी तारीफ करके आंख बांख मार के उनका इश्क की आग को ज्यादा से ज्यादा भड़काती रहती थी। नतीजा यह हुआ कि वे एक लड़की से फंस ही गए, उसके हमल रह गए। तब मुसीबत में पड़ गया बेचारा। सारी बिरादरी उस बामन के दरवाजे पर गालियां सुनाने आने लग गए। बड़ी थुक्का फजीहत हुई। फिर फिसल पड़े तो हर हर गंगे। आर्य समाज में जाके शादी की। सातों बिरादरी ने थोड़ी थोड़ी की। मोहल्ला छूटा, शहर छूटा, सातों कर्म हो गए। फिर बामन राम ने किसी मेहतरानी और नौकरानी से इश्क नहीं किया होगा। वह बेचारा पूरा चड्ढा गुलखैर ही बन गया। और भी एक बड़े मजेदार अनुभव हैं। और सुनाओ? हाँ हाँ बिल्कुल, बड़े मजेदार अनुभव हैं आपके।